दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश कुमार भारत 30 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने बहुत सारे मुद्दे पर पत्रकारों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ साथ आपको मालूम होगा कि आचार संहिता भी लागू हो जाती है। अब आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम तरह के बैनर पोस्टर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट पार्टी के चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री हो, सब कुछ हटा दिए जाएंगे। और चुनाव आयोग इस बार कुछ सख्त दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई उसकी बड़ी तेज़ी से होगी और काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, वो है, तो बता रहे हैं कि पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होगा। दूसरा चरण जो होगा वो 26 अप्रैल को 89 सीटों पर होगा। तीसरा चरण 7 मई को 94 सीटों पर होगा। चौथा चरण 13 मई को 96 सीटों पर। पांचवा चरण 20 मई को 49 सीटों पर। छठा चरण 25 मई को 57 सीटों पर और सातवां चरण 1 जून को 57 सीटों पर। इस तरह से चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग ने समय को लेकर के एक सवाल के जवाब में कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि देश भर में कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं बारिश, कहीं बर्फ, ऐसे मौसम में या ऐसे समय में चुनाव कराना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और ख़ास करके जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, उन्होंने नौजवानों को लेकर बात की कि नौजवान हमारे इधर से उधर ड्यूटी के लिए लगाए जाते हैं, तो उनको अपनी दूरी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये चुनाव जो है 7 चरणों में और लंबा समय की प्रक्रिया चलती है। ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने भी बात की। ईवीएम का सवाल आया कि आखिर इतने लोगों के कहने के बावजूद चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है कि ईवीएम से चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित 40 याचिकाएं सुनी जा चुकी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अब हम जुर्माना लगाएंगे यदि ईवीएम का कोई मुद्दा लेके आता है। उन्होंने हाल ही में एक जनता के द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम हुआ था ईवीएम बैन को लेकर के, उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कोई बताए कि ये इंजीनियर्स कहाँ के हैं, कहाँ का इनका सर्टिफिकेट है, ये कैसे चुनाव आयोग के सिस्टम ईवीएम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या चुनाव आयोग अपने देश के ही इंजीनियरों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। और आगे उन्होंने बड़ी बारीकी से जवाब देते हुए अपने आप को साफ साफ दिखाते हुए साबित करने की कोशिश की। चुनाव आयोग अभी तक सभी मुद्दों पर खामोशी थी, लेकिन आज लाइव कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बड़ी ही बारीकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने सवाल किया लोगों ने कि क्या चुनाव आयोग जो है सत्तासीन पार्टियों के ऊपर हेट स्पीच मामले में कार्रवाई नहीं करती, अथवा ऐसे मामले जो
चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करती बल्कि विपक्षियों पर ज़्यादा ध्यान देती है। उस पर चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा आपको दिखता है, हमारे पास अगर कोई शिकायत आती है या हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हम सब पर कार्रवाई करते हैं। आइए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस चरण में कहाँ कहाँ चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को सहारनपुर में, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये पहले फेज में चुनाव 19 अप्रैल को जो होगा उत्तर प्रदेश में इन जिलों में मतदान होगा। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। 7 मई को तीसरे फेज में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मणिपुर, इटावा, बड़ौन, आलोन, बरेली। 13 मई के चुनाव में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। 20 मई को उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। 25 मई यानी 6वें चरण में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। और लास्ट चरण में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो इस जिले में होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंटिव में होंगे महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। तो ये था आज का जो चुनाव का कार्यक्रम था चुनाव आयोग के द्वारा। अब चुनाव आयोग ने 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द RPF व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द EVM, जब तक वो खत्म ना हो तब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि EVMs आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप कर रहे हैं? कोई चीज हमसे पूछिए, हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती है। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके बैठ जाता है। और आजकल एक नया ट्रैक शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट है, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल लगी। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही है। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको
आपको FAQs में डाल देंगे, 100+ क्वेश्चंस हैं। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। करिए खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां EVM ने बदल दी। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। ये आपने, ये थे चुनाव आयुक्त के EVM पर पूछे गए सवाल के जवाब। कितने शायराना अंदाज में उन्होंने ये कहा कि खता आपसे होती है और दोष हमको देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब देखना है कौन पार्टी क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है, किसका पलड़ा कम होता है, किसका ज़्यादा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए। @कमलेश भारती को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा EVM पर वो कहाँ तक सही है। धन्यवाद।